एक माँ के साथ 5 महीने में 3-3 बच्चे गए हैं, उस स्थिति उस औरत पे क्या बीत रही होगी। मतलब भैया मेरी इतनी मैं परेशान हो चुकी थी कि मैंने एक बार मतलब ऐसा कदम उठाया था जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मेरे घर में गेहूँ रखे रहते हैं, गेहूँ की दवाई रखी रहती है। मैं उस टाइम इतनी परेशान थी, मैंने गेहूँ की दवाई वैसे गिलास में डाला उसे और एक लेटर लिख दिया था अपने हस्बैंड के नाम कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे 5 साल का बेटा था। उनने बॉस से बोला कि पैसे निकालो। कह रहे कितने? उनको 20 लाख, शायद 30 या 20 लाख मांगे थे। ओहो। तो बॉस कहने लगे भैया इतने पैसे घर में कौन रखता है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं तो तुम दोनों को उड़ा दूंगा, मैंने तो पैसे दो मुझे, मैं तो यहाँ से 30 लाख रुपए लेके जाऊंगा और लेके मैं दुबई जाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड को दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है और पूरे ऐसे दोनों हाथ और पैर बांध के पत्थर पे नीचे लिटा दिया उन्होंने। पूरी रात पत्थर पे लेटे रहे। मतलब वो 3 साल आपने जो ऑलमोस्ट नर्क की पीड़ा झेली, ऐसा समझ लीजिए। मतलब एक्सट्रीम लेवल की पीड़ा, जहां पे इंसान अगर खुद का मतलब अंत ही करना चाहता है तो सोचो किस लेवल की पीड़ा होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम रजनी रस्तोगी है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल अभी मैं 5 या 6 साल से यहाँ लखनऊ में शिफ्ट है, हस्बैंड की जॉब यहाँ शिफ्ट हो गई है इसी वजह से। ओके, आप मेरठ से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आप लखनऊ में रिसाइड करते हैं। हाउस वाइफ ही हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और शुरुआत की जर्नी के बाद आपके जो भी अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे पहले अपने भगवान प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे आपके सेशन में आने का मौका दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उनके गुणगान करने आपके सेशन में आऊंगी। और उसके बाद में मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बचपन में जो थी हमारे यहाँ पर ज्यादा पूजा पाठ पर ध्यान, मतलब मेरी मदर है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। मेरे पापा थोड़ा पूजा पाठ कम करते थे, तो हम लोगों को इतना नहीं था, ठीक है करते थे। बस जैसे कि नव दुर्गों में व्रत, शिवरात्रि ये थोड़ा करते थे। दुर्गा माँ की पूजा में ज्यादा करती थी। जी। शादी के बाद भी मैं दुर्गा माँ की पूजा करती थी। वो भी बहुत छोटी सी, ज्यादा कुछ मुझे ध्यान वो नहीं था। हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। बाद मुझे अच्छे घर में जी, शादी हो गई, हस्बैंड मिले, ठीक ठाक घर था। जी। मेरे को प्रगति भगवान की कृपा से बेटा भी प्रेग्नेंट हो गई थी, बेटा भी रह गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब अच्छा घर था। हालांकि इनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, अंडर 5,000 से भी कम थी। 2006 में मेरी शादी हुई थी, पर मेरे को लगा था ठीक, मैं खुश खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हुँ, जब मेरा बड़ा बेटा मेरे प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये बोला था बस कि बेटा ना, जैसे पेट में बच्चा होता है तो उस टाइम पे भगवान की पूजा करते हैं, तो उन्होंने मुझे सुंदरकांड दिया था। मैंने सबसे ओके, पहली बार सुंदरकांड तभी पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ऐसे पढ़ते हैं इसको। मैंने वो पूरी प्रेगनेंसी में सुंदरकांड पढ़ा था और बाबा की कृपा रही कि मेरा बड़ा बेटा आज 18 साल का है और मेरे ओहो, साथ है। तो मुझे उस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हुँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में बाबा की कृपा रही कि 2010 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2010 में मेरे हस्बैंड की 5,000 से तुरंत 50,000 की नौकरी लग गई थी। तो उस दौरान बस ये है कि मेरे ना, मैं बाबा की शरण तक नहीं गई थी, बस ये कह सकते हो कि एक इंसान के नेचर होता है कि जब तक उसको दुख नहीं मिलता वो भगवान के शरण में नहीं हुँ, जाता। और मैं ये कहना चाहती हूँ सभी के लिए, मेरा ये मैसेज है कि हुँ, अगर हम पहले ही भगवान के शरण में चले जाएं तो शायद जी, जो मेरी स्थिति पहले थी वो स्थिति ना होती। जी, ये बिल्कुल। नहीं मैं कहती जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनको परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, पर भगवान शायद उसको कुछ हद तक कम कर देते हैं। जी, मेरे साथ
क्या हुआ, 2010 तक मैं बहुत अच्छी थी, 2011 में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 2011 तक हमारा नॉर्मल चल रहा था। बस एक बेटी की कमी थी, बेटा हो गया था, नौकरी लग गई थी, खुश थी फैमिली में, बेटी की कमी थी। मैंने कहा कि हम एक बेटी और करते हैं, ठीक है चलो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन ये जब आदमी कोई भी प्रोग्रेस करता, 5 से तुरंत 50,000 हो गए हैं, हम लोग फ्लाइट में घूमने जाने लगे, लद्दाख घूमने गए, दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा चल रहा था। तो शायद कहीं ना कहीं आपके जो अपने होते हैं वो किलसते हैं। शायद कहीं कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने या तो कुछ करवाया है, या मेरे से मेरे भगवान खा पाते, कुछ नहीं पता। मेरा 2012 सा इतना बुरा टाइम आया भैया, कि मेरे पे परेशानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी परेशानी आई कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी उस टाइम पे। 2012 में मुझे याद है आज भी, 14 फरवरी 2012 मेरा सबसे पहला बुरा दिन था। मेरे को क्या हुआ था कि मेरा जो डिलीवरी होने वाली थी, 2000 फुल डिलीवरी, मैं टाइम पे डॉक्टर के यहाँ गई थी। डॉक्टर ने लेट कर दिया आने में, और मेरा बच्चा बिफोर बर्थ ही पेट में ही खत्म हो गया था। उसको बिना विदाउट सिजेरियन ही डॉक्टर ने किया था। मतलब मैं इंटरनल बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी उस टाइम पे। मुझे लगा थोड़ा भगवान से शिकायत हुई कि भगवान ने ऐसे क्यों करा, अभी तक खुद से सब कुछ मिल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मुझे लगा कि मैं शायद भगवान से हमेशा बेटी मांगती थी, शायद इसलिए भगवान ने ऐसा किया हो। उसके बाद चलो कोई नहीं, भगवान से थोड़ी शिकायत करी जाके मंदिर में, तुरंत ही 1 या 1.5 महीने बाद ही मेरे को फिर प्रेग्नेंट हो गई मैं। यहाँ भी मुझे डर लगा कि इतनी जल्दी कैसे, अभी मैं इंटरनल बहुत ज्यादा वीक थी, तो इतनी जल्दी कैसे, ये तो नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें ट्विंस निकले बच्चे। मैं और डर गई, मैंने कहा ये क्या भगवान का कोई संकेत है, भगवान मुझे साथ अच्छा करना चाह रहे हैं, एक ही जगह मुझे दो देना चाह रहे हैं, बेटी देना चाह रहे हैं क्या पर। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझी थी क्या है वो, मेरे साथ क्या हो रहा था उस टाइम। उस पीरियड में कोई नेगेटिव शक्ति मेरे साथ थी या कुछ, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे को ट्विंस थे, मैं नॉर्मली अपना लाइफ जी रही थी, डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं कहा कि प्रिकॉशन करनी है, कुछ नहीं। भैया फरवरी में मेरे साथ वो पूरा मेरा बेटा हुआ के गया था। उसके बाद जुलाई 5 महीने मेरे कंप्लीट हुए थे, ट्विंस थे। और वो जुलाई में मेरा वो तबीयत खराब होगी और मुझे जिंदा बच्चों को अबॉर्शन कराना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी, मुझे पता उस टाइम मेरी स्थिति इतनी मेंटल डिस्टर्ब थी, मैं इतनी मेंटल डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं रात को डरती थी, मैं बेड पे सोती थी, मेरे तकिए के नीचे चाकू रख देती थी मेरी सासू माता। मुझे ये डर लगता था चाकू निकाल के मैं अपने बेटे के न मार दूं। मैं पूरी रात बैठ के दूसरी साइड बैठती थी, टॉर्च बैठ मोबाइल की टॉर्च चला के, तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। डिप्रेशन वाली स्थिति हो गई थी। उसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे साथ नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ, कि जो मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी थी 50,000 रुपए की, वो अचानक छूट गई। पता नहीं कैसे क्या हो रहा था मेरे साथ में। पर लेकिन इतनी अकल नहीं हुई थी कि शायद मैं भगवान के शरण में चल जाऊं, जब तक मैं भगवान के शरण में नहीं गई थी। मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई, हस्बैंड डिस्टर्ब रहने लगे, उधर मैं डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी समस्या मुझे नहीं बताई, बस वो उन्होंने मुझसे बोलना कम कर दिया। मुझे ये लगता था कि एक माँ के साथ 5 महीने में 3-3 बच्चे गए हैं, उस स्थिति उस औरत पे क्या बीत रही होगी। ये हस्बैंड मेरे इस टाइम पे मेरे से नहीं बोलते, जबकि हम लोगों में इतना प्यार था, हम साथ में घूम फिर रहे थे, अब ये मेरे से बात नहीं करते। मैं रात भर डिप्रेशन में रहती हूँ, ये मेरे से बोलते नहीं, क्यों ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मुझे अंदर से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी इस टाइम पे, बहुत परेशान रहने लगी थी। कुछ तो हस्बैंड का नेचर देख के, कुछ मेरी परेशानी पे परेशानी आ रही थी। मतलब भैया मेरी इतनी मैं परेशान हो चुकी थी कि मैंने एक बार मतलब ऐसा कदम उठाया था जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मेरे घर में गेहूं रखे रहते हैं, गेहूं की दवाई रखी रहती है। मैं उस टाइम इतनी परेशान थी, मैंने गेहूं की दवाई वैसे गिलास में डाला उसे, और एक लेटर लिख दिया था अपने हस्बैंड के नाम कि मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे 5 साल का बेटा था, और कि मैं उसे पीने वाली थी, वैसे समझ लीजिए मैं उसे पीने वाली थी, यहाँ तक मेरा गिलास पहुंचा था। तभी मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझसे बोला मम्मा। जैसे उसने मुझे मम्मा बोला, मेरा एकदम डिसीजन चेंज हो गया। मैंने कहा ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इस बच्चों को तो देखो, इस बच्चे का क्या होगा। मैंने तुरंत गिलास फेंका, लेटर फाड़ा, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मुझे अपनी परिस्थिति से खुद लड़ना है, मुझे खुद देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। उसके बाद में क्या हुआ कि हस्बैंड से बात करी, पता चला उनकी जॉब चली गई। दुख हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता भगवान कुछ अच्छा सोच रहे हो। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ऐसी बीमारी लग गई कि जो कि डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि उनकी गेहूं की रोटी से उनको प्रॉब्लम हो रही। उनकी गेहूं की रोटी ही बंद करवा दी डॉक्टर ने। अब इधर गेहूं की रोटी डॉक्टर ने बंद करवा दी, उधर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा, डॉक्टर की फीस जाती थी शायद उस टाइम 1,000-1,500 रुपए जाती थी फीस। नौकरी छूट गई थी, सब कुछ बहुत टिपिकल हो गया था कि कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। जो आटा आता था ग्लूटेन फ्री, एक हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है ग्लूटेन, वो उनका बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो ग्लूटेन फ्री आटा आता, वो बहुत कॉस्टली आता था, शायद उस टाइम 100-150 रुपए किलो आता था, तो वो भी कॉस्टली लग रहा था। तो उस टाइम पे वो थोड़ा टिपिकल हो गया था। सोचा कि कैसे करें। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि हनुमान चालीसा तुम पढ़ लो,
नॉर्मली मुझे उस टाइम ज़्यादा कुछ पता नहीं था हनुमान जी का, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती, थोड़ा बहुत करती थी। तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बस ये नहीं पता था कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें राम जी की पूजा करनी चाहिए, थोड़ा-सा राम जी का ध्यान करना चाहिए, ये भी नहीं पता था। नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो थोड़ा-सा भगवान का हमारी तरफ शायद कृपा हुई या क्या हुआ कि हमें किसी ने बताया कि एक लावड़ में बाबा बैठते हैं, वो दवाई वगैरह नहीं देते, वो कुछ चुट्टी-पुट्टी देते हैं, जड़ी-बूटी देते हैं और उनसे इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम उनके पास गए, भगवान का इतना करिश्मा हुआ, ये मेरा पहला अनुभव था जी। मेरे बाबा के साथ में कि भगवान का ऐसा करिश्मा होगा जो मेरे डॉक्टर के यहाँ पे 1000-1500 रुपए फीस देके और 2-2000 की दवाई देके और उनका 4-4 हजार का टेस्ट करा के नहीं हो पा रहा था, वो उनकी मात्र 3 दिन की दवाई उन्होंने खाई थी और दवाई भी कुछ नहीं थी, शायद 100-150 रुपए की कुछ दवाई उन्होंने दी थी और उन्होंने बोला था कि 3 दिन की मैं दवाई दे रहा हूँ, 3 दिन की दवाई के बाद में आपने गेहूं की रोटी खिलाना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप टेस्ट करा लेना। वो मेरा पहला अनुभव था कि 3 दिन की मात्र दवाई खा के और मेरे हस्बैंड ने चौथे दिन गेहूं की रोटी खाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या? तो मेरा बाबा के प्रति विश्वास बढ़ा कि हाँ मुझे पहले जाना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, शायद मैं पहले जाती तो जो मेरे को पहले जो कष्ट हुए वो ना होते। उसके बाद में धीरे धीरे स्थिति थोड़ा सुधर रही थी पर ज्यादा नहीं सुधरी थी, बहुत थोड़ी सुधरी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड के जो बॉस है वो अभी भी मेरे हस्बैंड उन्हीं बॉस के साथ में जब से 2007 से। तो जो मेरे हस्बैंड के बॉस है उन्होंने उनको अपने अंडर में रख लिया था कि 10,000 रुपए महीना देके कि चलो तुम्हारे घर का काम चलेगा। अब कुछ परेशानी बॉस के साथ आ गई थी, ये हमारे ग्रह खराब थे कि बॉस की भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नौकरी छूट गई थी। तो उसके बाद बॉस मतलब थोड़ा सा उन पे कुछ केस वगैरह हो गया था, वो मैं शायद इसमें डिस्कस नहीं करूंगी। तो उसकी वजह से बॉस खुद परेशान हो गए थे। तो अब बॉस की नौकरी खत्म हो पड़ी तो सबसे पहले इफेक्ट हमारे पे आना था। तो हम लोग थोड़ा परेशान हुए उस टाइम पे। उस टाइम स्थिति इतनी खराब थी कि मेरा एक अनुभव दूसरा ये रहा कि रक्षाबंधन का टाइम आया था और इनको अपनी बहन को पैसे देने थे और इतना भी नहीं था कि अपनी बहन को 100 रुपए या 500 रुपए, कुछ 100 रुपए नहीं दिए जाते, सिर्फ तो 500 रुपए देते हैं। उस टाइम इतना नहीं था। फिर दोनों हस्बैंड बैठे बाबा के आगे प्रार्थना की। बाबा से मैं उस टाइम बाबा बोलती तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले भैया बनाए हैं। तो हमने बाबा से हाथ जोड़े प्रार्थना करी कि हमारी लाज अब आपके हाथ में, इनकी बहन आने वाली है, रक्षाबंधन का दिन है और हमारे पे पैसे नहीं है उनके लिए देने के लिए, तो आप भी कुछ इंतजाम करिए। उस टाइम मेरा सेकंड अनुभव था कि बाबा ने मेरा ऐसा इंतजाम करा कि जैसे पूजा करके घर के बाहर निकले तो गैलरी, जो घर की गैलरी होती है, उसमें 500 का नोट पड़ा मिला। ये मेरे पास लाए, इन्होंने कहा ये 500 का नोट मिला। तो मैंने बोला कि ठीक है रख लो, अगर कोई घर में किसी का होगा तो कोई पूछेगा तो हम दे देंगे, और नहीं होगा तो हमें तो देना है, बाबा ने हमें दिया है। उस दिन कहीं किसी ने उस नोट के बारे में डिस्कस ही नहीं करा। अगर घर में किसी का गिरा हो तो कोई पूछता, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारे पैसे गिरे थे किसने देखा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी हमेशा हमें देके गए थे क्योंकि हमारी लाज उनके हाथ में थी। तो मेरा दूसरा अनुभव ये था। तो तब से मेरी आस्था थोड़ी बढ़ी थी बाबा के ऊपर। पर तभी तक भी मैं केवल हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था कुछ भी। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा समय गुजरा। उसके बाद में सर जो थे इनके बॉस लखनऊ अटैच हो गए। लखनऊ अटैच हो गए तो उन्होंने इनसे भी बोला कि बेटा तुम लखनऊ आ जाओ, यहीं पे तुम्हारी जॉब मैं लगवा दूंगा। मेरठ पे है डूडा ऑफिस और उसका हेड है यहाँ सूडा ऑफिस लखनऊ में। तो पहले वो डूडा ऑफिस में थे और यहाँ पे फिर सूडा ऑफिस में आ गए। मेरे हस्बैंड भी बॉस के साथ आ गए, उन्हीं के साथ रहने लगे। सही चल रहा था, ठीक था थोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, काल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था, तब तक भी वो हमारे पीछे बुरी तरह से लगा हुआ था। एक बहुत बड़ी मेरे साथ दुर्घटना हुई है, जो कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो कि शायद अगर बाबा मेरे साथ ना देते तो आज मैं यहाँ ना होती, इस स्थिति में ना हो। उस टाइम मेरे बाबा ने बहुत बड़ा साथ दिया। वो ये हुआ था कि जो बॉस है इनके फ्लैट में रहते थे। तो जैसे बॉस ने कई लोगों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया, बहुत मदद करी बॉस ने। तो कुछ लोग ऐसे एहसान फरामद होते हैं जो कि एहसान भूल जाते हैं। उसको बॉस के यहाँ आना जाना था उसका, मेरे हस्बैंड बॉस के साथ रहते थे। मेरे से रात में एक दिन बॉस, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, डेली हम लोगों की बात होती थी। मैं मेरठ में रहती थी, हस्बैंड यहाँ बॉस के साथ रहते थे, जॉब कर रहे थे। ये बात है 2013 की। 2012 में वो केस हो गया था सब कुछ, 2013 की। मेरे से बात करते फोन पे, तो बात करते करते एकदम वो आदमी आया अपने भाई को साथ में लेके, और वो जो बॉस के साथ वो आदमी आया घर पे। उसने दरवाजा खोला, मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला, मेरे से फोन पे बात करते करते बोले थे कि अभी कोई आया है और मैं अभी फोन रखता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। मैंने सोचा ठीक है बाद में बात करेंगे। वो तुरंत आया, वो पूरे इंतजाम से आया था। वो आया था पैसों के चक्कर में। तो वो उसके पास बंदूक थी, एक चाकू लेके आया था और वो टेप लेके आया था। और उसके साथ में एक मॉल में भैया आपको पता मॉल में जो बैग को बांधते हैं, प्लास्टिक की डोरी होती है जिसको हो जाती है, कुछ नहीं होती है, बहुत सारी वो लेके आया था, बड़ी बड़ी वाली थी। और रस्सी लेकर आया, तो पूरे इंतजाम के साथ आया था।
तो जैसे वो अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने फ्रीज में से दूध भी निकाल के दिया, क्योंकि उसको आना जाना था घर में, वो सब कुछ जानता था। तो मेरे हस्बैंड जैसे बात कर रहे थे फोन पे, तो सबसे पहले उसने मेरे हस्बैंड की यहाँ बंदूक रखी और बोला जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे कर, शोर मचाएगा तो तुझे गोली से मार दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, उसने कहा फोन स्विच ऑफ कर पहले, उसने मेरे हस्बैंड ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद दिसंबर का महीना था, वो डेट जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ। 11/12/13 11 दिसंबर 2013, कभी नहीं भूल सकती जिंदगी में। तो मेरे हस्बैंड के हाथ उसने ऐसे पीछे करके हाथ बांधे, दोनों इस तरह से स्ट्रिप करके, दोनों पैर बांध के उनको वहीं बैठा दिया और मुंह पर टेप लगा दी। क्या कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तू चुप यहाँ बैठा रहा। उसके बाद बॉस के अंदर गए कमरे में, तो उसके साथ भी उन्होंने वही करा, एक ने चाकू रखा, एक ने बंदूक रखी और उनके हाथ पैर बांध दिए। उसका साथ भाई आया था, भाई क्रिमिनल था, भाई की पहले भी कई केस, बाद में पता चला कि भाई के पहले भी कई सारे केस थे इसी तरह के, भाई क्रिमिनल टाइप का आदमी था। तो भाई उसके साथ आया था। तो उनने बॉस ने बोला कि पैसे निकालो, कह रहे कितने, उनको 20 लाख, शायद 30 या 20 लाख मांगे थे। तो बॉस कहने लगे भैया इतने पैसे घर में कौन रखता है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं तो तुम दोनों को उड़ा दूंगा मैं, नहीं तो पैसे दो मुझे, मैं तो यहाँ से 30 लाख रुपए लेके जाऊंगा और लेके मैं दुबई जाऊंगा। जी। तो कुछ भगवान ने थोड़ी बुद्धि साथ दी, तो बॉस ने बोला देख पैसे मेरे पास भी नहीं है, अगर तू जिंदा छोड़ेगा तो तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू मार देगा तो पैसे क्या मिलेंगे, अगर तू हमें जिंदा छोड़ेगा तो मैं तुझे कल को दिल्ली में जाकर पैसे दे दूंगा। बॉस ने ये बोला। तो थोड़ा मतलब उसको ये लगा कि शायद अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो इनको रात भर किसी तरह से रात काट लेते हैं इनके लोगों के साथ में, तो उन्हें दिल्ली ले जाएंगे, वहां पैसे लेके इनको मार के डाल देंगे। उनका ये प्रोग्राम था। तो उसका जो भाई था, इतने वक्त से ये हुआ कि उसका भाई रात में शायद कुछ टाइम बाद में भाई चला गया। उसने भाई ने बोला कि तुम यहाँ रहो उनके साथ में, तुम इनको देखो, मैं चले जाता हूँ, मैं सुबह में आऊंगा। तो मेरे हस्बैंड को दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है और पूरे ऐसे दोनों हाथ और पैर बांध के पत्थर पे नीचे लिटा दिया उन्होंने। पूरी रात वो पूरी रात पत्थर पे लेटे रहे। और उसके बाद में जब 10 बजे तक मेरे हस्बैंड का फोन नहीं आया, मेरा मन परेशान हुआ कि वो कह रहे थे मैं फोन करूंगा, उन्होंने फोन नहीं करा। मैंने फोन किया, रात में डेली बात होती थी हम लोगों की, मैंने फोन करा, उनको फोन स्विच ऑफ। फिर थोड़ा सा डाउट लगा कि इनका फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, और वो मेरे से बिना बात करे सो ही नहीं सकते थे। फिर मैंने तुरंत बॉस के पास फोन करा। तो जैसे मैंने बॉस के पास फोन करा, क्योंकि बॉस के पास वही बैठा था, उसने बॉस को स्पीकर पे फोन करके दिया था। तो बॉस ने मेरा फोन उठाते एकदम मेरी बात नहीं सुनी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एकदम तुरंत मेरे से बोलते हैं कि रजनी मोहित सो गया, उसके सिर में दर्द हो रहा है और वो अभी तेरे से बात नहीं करेगा। उन्होंने इतनी लाइन करते फोन काट दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे डाउट लगा कि जरूर कुछ बात है, अंदर से मेरे ना एकदम मन में आया कि कुछ है। मुझे उन्होंने बात नहीं सुनी, और ऐसे कैसे सो सकते हैं, सिर में दर्द उनको हो ही नहीं रहा था, वो मुझसे बात करके सोते जरूर। मेरे को पता नहीं अंदर से लगा, मैं भगवान के पास गई, मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है, आपको पता, आप सब जानते हो, और वहां मुझे आप वहां पे दूध बन के जाइए, कैसे भी जाएंगे, आपने सीता मैया को बचाया था, मेरे पति की रक्षा आप कीजिए। मैंने बाबा से प्रार्थना की, हनुमान चालीसा पढ़ी और मैं रात में पढ़ते पढ़ते शायद सो गई। उसके बाद मेरे पति देव बताते हैं कि वो भी भगवान से उधर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो लेटे थे। लेटे लेटे दिमाग में तो था कि आज शायद हो सकता तेरी आखिरी रात हो, पता नहीं मैं अपने बीवी बच्चों से मिलूं नहीं मिलूं, पर लेकिन हाँ, जो उनका जो आस्था थी वो कम नहीं हुई थी, वो भगवान पर पूरा विश्वास था कि मैं एक बार भी डरा नहीं था। मेरे पति देव बताते हैं कि उसने मेरे एक बार रात में कनपट्टी पे बंदूक भी रख दी थी रात में, कि फिर बॉस ने बोला इसे मार के तुझे क्या मिलेगा, इसे मत मार, तू पैसे तुझे मिल जाएंगे। तो जब उसने कनपट्टी से बंदूक हटाई थी, तो पर लेकिन मेरे हस्बैंड बताते कि मेरे को एक बार भी डर नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगा था मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ मेरे बालाजी महाराज है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि भगवान जी अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको आके मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उस रात जो हुआ था भाई, वो ऐसा अनुभव था कि शायद भगवान खुद को खुद साक्षात आना पड़ा था उस रात। फिर जब हमारे दोनों की प्रार्थना हुई, हम लोग सही भी थे। तो उसने क्या करा था, जो उसका भाई चला गया था, उसने जो वहां पे मेड आने वाली थी, सुबह को दूध वाला आने वाला था, सबका उसको पता था। उसने सबको कॉल करके बोल दिया था कि सुबह को नहीं आना, सुबह को बॉस नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी आता तो उसको डिस्टर्ब होता। सुबह को सर को 5-6 बजे के करीब ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हाथ बहुत ज्यादा टाइट बने थे, पैर बहुत ज्यादा टाइट बने थे, सर को स्वेलिंग आने लगी थी, सर को शुगर थी। तो सर ने बोला तुझे मारना तो मुझे मार दे, नहीं तो मेरे हाथ पर ढीले कर दे, मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है। उसका क्या दिमाग में हुआ कि उसने सर के पैर को खोल दिए, सर के पैर खोल दिए और हाथ जो काफी ढीले कर दिए। उसके बाद में 6 बजे घंटी बची है जाना। अब उसको ये लगा था कि मेरा भाई आया है, जबकि उसका भाई नहीं था, वो भगवान बालाजी महाराज आए थे। उसको घंटी बजी, तो घंटी बजने के बाद वो तुरंत दरवाजा खोलने गया, और जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसको 5-7 मिनट बातों में बाहर लग गए, बातों में 5-7 मिनट बाहर लग गए तो बातों में। इधर इनको लोगों को मौका मिल गया, इन लोगों ने क्या करा, बॉस ने तुरंत उठे, क्योंकि उनके पैर खुल चुके थे, हाथ ढीले हो गए थे, उन्होंने तुरंत अपने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पर लेकिन कुंडी जो
तो क्या हुआ कि वो संकल थी, डंडाला नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि सर वो तो ये तोड़ देगा या मार देगा, तो ये तो सेफ नहीं है। तो दोनों लोग जाके बाथरूम में छिप गए। पर लेकिन बाथरूम में भी क्या हुआ कि बाथरूम में भी चटकनी थी, डंडाला नहीं था। वो किसी तरह से दरवाजा को प्रेशर करके खड़े भी थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि सर अगर आप ऐसा खड़े रहोगे तो वो गोली चलाएगा, तो आपको लग सकती है, आप ऐसा करो साइड खड़े हो जाओ। दोनों ने सूझबूझ से थोड़ा काम लिया। तो जैसे वो कमरे में आया, उसने देखा कि है नहीं, दरवाजा बंद है, तो उसे शक हो गया, उसने तुरंत गोली चला दी। उसने दरवाजा तोड़ा, पहले तो उसने दरवाजा तोड़ के जब कमरे में आया, कमरे में देखा कमरे में नहीं है, फिर उसके बाद वो देखा कि बाथरूम है। उसने बाथरूम में सीधा गोली चलाई। गोली शायद बंदूक थी AK-4, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी थी 40, तो आर पार होगी दरवाजे के। तो वो तो बॉस थोड़ा साइड खड़े थे, तो उनको नहीं लगी, पर लेकिन बॉस ने एकदम एक्टिंग कर ली। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर आप ना झूठी एक्टिंग कर लो, जैसे आपको लग गई हो। तो बॉस ने एकदम एक्टिंग करी कि लगी, मैं तो मर गया इस तरह से। बॉस ने एक्टिंग करी तो उसे लगा कि एक तो गया, एक बंदा हुआ है, उसको तो मैं आराम से ले लूंगा। तो जैसे ही वो अपना बंदूक वाला हाथ लेकर अंदर बाथरूम में जा रहा था, तुरंत बॉस ने उसको एकदम पकड़ लिया, उसका हाथ। और बॉस ने छोड़ा नहीं, क्योंकि बॉस अच्छे हेल्दी है। बॉस ने उसको पकड़ के उसको छोड़ा नहीं। इतने में मेरे हस्बैंड किसी तरह से दरवाजा, हाथ पैर बंधे बंधे बाहर खिसक के उन्होंने बाहर वालों लोगों को आवाज दी, उनसे पुलिस में फोन करवाया। और फोन करवा के फिर उसके बाद पुलिस इधर, उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि ये बाहर से निकले ना। इधर दोनों की बॉस ने उसको कंट्रोल कर रखा था। फिर पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर उनको पकड़ लिया। और जब सुबह को मुझे पता चला, मैंने जाके नतमस्तक हुई, मैं बाबा के आगे। मैंने कहा बाबा आज मेरे स्वास्थ्य की रक्षा आपने किया, आज सब आपको आना पड़ा पृथ्वी पे, क्योंकि हम लोग सही थे। मुझे पता था कि हम लोग सही थे। तो मेरा जो ये अनुभव रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मेरा बाबा के लिए रहा है। तो कौन उस आया दिन था जिन्होंने दरवाजा खटखटाया था, कुछ पता चला? पता कुछ ऐसा चला नहीं, मतलब कि कोई कहता है मोहल्ले में पड़ोस में, कोई कहता है कि कोई अननोन आदमी था। मतलब यही नहीं पता चला कि था कौन, क्योंकि ये इन लोगों ने देखा नहीं था। इन लोगों समझ ने गया। देखा नहीं था। और वो जो बात करने दरवाजा खुल लगाया था, उसके लिए तो वो अननोन था। तो यही नहीं पता चला कि वो था कौन। पर लेकिन मैं तो यही मानती कि वो वही थे। वो किसी ना रूप में आए थे और वो बाबा थे। बाबा ने ही प्राण बचाए थे। वो क्योंकि वो 5 मिनट का जो मूवमेंट टाइम मिला था, वो इन लोगों को बाबा ने दे दिया था। दे दिया था कि मैं आ गया हूँ, चिंता ना करो, तुम अपनी व्यवस्था कर लो। देखिए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये ऐसा चमत्कार है जो पहली बार कोई भक्त एक अलग अनुभव शेयर कर रहा है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे आपकी सहायता करने पहुंच ही जाते हैं, अपने दूतों को भेजकर या किसी रूप में। और इस अनुभव से हमें वो पता चलता है। दुख हुआ जानकर कि शुरुआत जैसे आपने की अपने अनुभव में, संतान को खोना, बड़ी आपत्ति आई, जॉब छूट गई। ये देखिए, ये हम समझ सकते हैं कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें इस जन्म में भोगना होता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में हमें सिखाया जाता है कि कर्म का सिद्धांत हो, पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो। मगर कहीं न कहीं वो सरल भक्ति चल रही थी। चालीसा के पाठ हो, शुरुआत में सुंदरकांड के पाठ किए आपने पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये कहीं न हाँ। कहीं वो भक्ति चल रही थी। सोचो कि अगर ये भक्ति ना होती तो क्या हालात होते? वो प्रार्थना ना की हुई तो क्या हालात होते? ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो ये विशेष कृपा है। हालांकि ऐसे अनुभव, ये पहली बार किसी ने ऐसा कोई अनुभव सुना है। कई बार हेल्थ से रिलेटेड होता है, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड होता है, जॉब से रिलेटेड होता है। ये जो अनुभव है, ये बिल्कुल अद्भुत था। मतलब मेरे सामने, मैं सोच रहा था मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, सब कुछ सामने आ रहा था कि इस तरह आपके हस्बैंड संकट में आए, इस तरह भी आए, वैसे हथियार थे कि बॉस ने ऐसा किया। जिस तरह मतलब वो फोन का कॉन्वर्जेशन आपके साथ, आपने प्रभु से प्रार्थना की, वहां पे आपके हस्बैंड की भी प्रार्थना चल रही थी और प्रभु ने कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से आपके हस्बैंड के प्राणों की रक्षा की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा असंभव कार्य उन्होंने संभव किया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा ये जो रहा है, ये सबसे बड़ा रहा। इससे भी बड़ा भी प्रभु ने मेरे साथ किया है। पर ये मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरे सुहाग की उन्होंने रक्षा की थी। आज मैं सुहागन हूँ तो उनकी वजह से हूँ। तो ये तो मैं प्रभु के लिए हमेशा जिंदगी भर आभारी रहूंगी जी। कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अपना आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड, जब सुबह मुझे पता चला, बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब अब एक लेडीज के लिए समझ सकते हो आपकी किस तरह से मैंने हैंडल किया होगा। कोई नहीं, अपने हस्बैंड को फिर मैंने बुला लिया। मैं कहा मैं तुम्हें लखनऊ नहीं भेजूंगी, अब तो मैं यही रखूंगी। तो कोई बात नहीं, मैं कम में काम कर लूंगी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैंने ये बोल दिया था। उसके बाद वो मेरठ आ गए थे, मेरठ रहने लगे थे। मतलब स्थिति थोड़ी खराब ही चल रही थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया था कि हनुमान चालीसा से पहले राम जी की स्तुति की जाती है। मेरे एक भाई लगते हैं गाँव में, उन्होंने मुझे बताया था। मैं तब से आज तक का दिन है, हनुमान चालीसा से पहले राम स्तुति करती हूँ। और जो मतलब पूजा में जो होता है वो सब करती हूँ, पर लेकिन सबसे पहले मैं राम स्तुति करती हूँ। तो उसके बाद से मैं राम स्तुति करने लगी थी। उसके बाद में थोड़ा सा क्या हुआ था कि जो मतलब काम प्रॉब्लम फिर आ गई थी, वही दिक्कत की काम की
पहले लोग लखनऊ चले गए थे तो काम था ठीक है, पर लेकिन बॉस उस टाइम मेरी उस परिस्थिति में 2 लोगों ने मेरा साथ दिया था। एक मेरे प्रभु ने और एक हमारे बॉस ने। बॉस ने मेरे हस्बैंड ने जब मैं ये कांड हो गया था उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को अपने पास बुला लिया था, पर बॉस ने हर महीने मेरे हस्बैंड को लखनऊ बुलाते थे। 1 या 2 बार बुलाते थे, 2 या 3 दिन के लिए बुलाते थे बस, पर लेकिन 10,000 रुपए महीना हर महीने देते थे। और वो 10,000 रुपए आज भी देते हैं वो। आज हाँ। भी ये तो मुझे 2012 में भी देते थे और आज भी 10,000 रुपए देते हैं, आज भी उनके अंडर में है। पर आज उसके अलावा जो है हमें मिलता है वो अलग है, पर वो 10,000 आज भी मिलते हैं। क्या बात। तो उस टाइम पे अगर बॉस हमारे साथ में देते शायद हो सकता कि क्या होता हमारे साथ, पर वो 10,000 रुपए हर महीने देते थे खर्चे पानी के लिए कि बेटा ये तेरे खर्चे पानी के लिए। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या करा कि काम के सिलसिले में उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जो अपने पास पैसा था थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ था एफडी वगैरह, वो तोड़ के लगा दी। हालांकि मैंने मना करा था कि तुम मत करो, शायद हो सकता है मैं नुकसान हो जाएगा, पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने वो सारी एफडी वगैरह तोड़ के वहां लगा दी। वहां से हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, वहां से लॉस ही लॉस हुआ, वहां से अभी तक पैसा नहीं मिला है। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि कुछ हमारे साथ में हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मुझे अब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मैं आपके दरबार आना चाहती हूँ, बालाजी महाराज मुझे किसी तरह से आप अपने यहाँ बुला लीजिए। मुझे किसी ने बताया था कि अगर कुछ कराया हुआ किसी का हो तो बालाजी चले जाओ, तो वहां पर कुछ मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो मैंने कहा मैं बालाजी आना चाहती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कई बार बोलती थी तो कहते थे कि मैं अभी काम है, या मना कर देते थे, या फिर बोल देते थे टिकट कराना पड़ेगा, ये मतलब वो टालते थे। एक बार ऐसा करिश्मा मेरे साथ हुआ कि अचानक, मतलब ये भी मेरे लिए करिश्मा ही माना जाता है कि अचानक आज 1:30 बजे मेरे भाई का फोन आया मेरे पास में, 1:30 बज रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि रजनी बालाजी जाएगी क्या? मैंने कहा बालाजी क्यों, कब जाना है? तो कह रहा है कि आज जाना है। मैंने कहा पागल हो गया, 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे मुझे फोन करके कह रहा है, और जाना कब है? फिर आज 8 बजे ट्रेन है। मैंने कहा ऐसे कैसे मैनेज हो जाएगा, 1:30 बजे तू कह रहा है और 8 बजे जाना है, मैं कहाँ कर लूंगी तैयारी, कहाँ टिकट हुआ हुआ, टिकट कराना, पैसे का इंतजाम करना, छुट्टी लेनी है इनको। तो कह रहा है तू टिकट की चिंता मत कर, टिकट मेरे पास है, और मेरे एक दोस्त है उनको जाना था, हस्बैंड वाइफ को, उनका कैंसिल हो गया, उनका टिकट हुआ हुआ है, उनके टिकट पे तुम दोनों चले जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, वो टिकट तेरे पास है तो मैंने कहा तू 1:30 बजे मुझे बता रहा है, मैं कैसे तैयारी करूंगी? कह रहा तुझे अगर जाना हो, तेरा मन हो तो तू देख और जिया जी से बात कर ले, और तू जिया जी से बात करके अपना पैकिंग कर ले। मैंने कहा चल मैं देखती थोड़ा मन बाबा, पर एकदम ध्यान आया कि मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी, उन्होंने बुलाया। तो मैंने कहा इसको कहते हैं कि बुलाना। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं कहीं आज की डेट में कहीं जाती हूँ, मैं 8 दिन पहले से तैयारी करती हूँ। उस 1:30 बजे में उसका फोन आया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे तो आज बालाजी जाना, चाहे तुम कैसे भी करो, तुम आज चलोगे, और यानी मैं तैयारी कर लूँ। मैंने उसके बाद कपड़े धोए, खाना बनाया, भिंडी पूरी मुझे याद है अभी वो बनाया, और 7 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट है। मैं 7 बजे अपने भाई के यहाँ पहुंच गई थी। और उसके बाद हम फिर अगले दिन बालाजी गए, पर वहां पे मेरे से क्या गलती हुई, बालाजी पहुंच के दर्शन कर लिए हमने, अच्छे से दर्शन हुए, पर मैंने वहां अर्जी नहीं लगाई। जैसे कि वो बोलते हैं कि वहां जाते थे अर्जी लगाते, वो मुझे पता नहीं था, मैंने अर्जी नहीं लगाई थी, मैं सीधे दर्शन करके घर आ गई थी। और घर आके भी वो 40 दिन का शायद परहेज करते हैं, कुछ लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, वो शायद मैंने नहीं किया था, जो मेरी गलती थी। तो वो मेरी समस्या मतलब कुछ हद तक कम हुई थी, बहुत ज्यादा कम नहीं, क्योंकि गलती मेरी थी। उसके बाद में फिर जब मुझे बाद में पता चला था, तो बालाजी ने, महाराज ने मगर मुझे दर्शन दे दिए थे, मुझे जो इच्छा थी जाने की, वो मेरे लिए चमत्कार हुआ था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मैं घर आ गई, फिर भी मैं परेशान थी थोड़ी, क्योंकि काम नहीं चल रहा था, मेरे को प्रॉब्लम थी काम से। फिर मैंने हनुमान जी से मैं प्रार्थना करती थी डेली, राम स्तुति करती थी, हनुमान जी से प्रार्थना करती थी डेली। तो मैं भगवान से यही बातें करती थी कि भगवान मैं ऐसे, प्रभु क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, आप मुझे कुछ एक संकेत दो कि मुझे क्या करना है, मेरे पे क्या मुसीबत आई है, क्या समस्या है। क्योंकि मैं किसी के पास, 1-2 लोगों के पास गई थी, सबने मुझे ये बोला था कि मेरे पर करवाया है किसी ने। तो मैंने कहा बाबा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो बताओ, मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ। फिर बाबा मुझे एक दिन सपने में आए, और सपने में इस तरह से आए कि बहुत सारे, मैं कहीं पता नहीं कहीं सड़क पर हूँ, और बहुत सारे बंदर मेरे पीछे पड़ गए, और वो बंदर शायद मुझे वो काट रहे हूँ, मैं उनसे बचना चाह रही हूँ। उनसे बचते बचते मैं जहाँ पहुंची हूँ, वहाँ एक मंदिर था, मंदिर की गली थी, मैं उसके आगे रुक गई हूँ। और रुकने के बाद मैंने पीछे से मुड़ के देखा तो उधर बंदर है, उधर देखा तो उधर मंदिर है। तो मैंने सोचा कि इससे तो इधर चली जाऊं, इधर मैं बच जाऊंगी, उधर वो बंदर मुझे काट लेंगे। मैं अंदर गई हूँ, भाई मैंने जो देखा है, वहां मैंने देखा काली माँ की बहुत बड़ी मूर्ति, वहां पंडित जी बैठे हैं, वही काली माँ का मंदिर हमारे मेरठ में है। और वो पंडित जी मुझे बोलते हैं कि अब तुम सही जगह आ गई हो, अब तुम्हें को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को एकदम माता रानी को देख के थोड़ा सा मतलब डर लगा था, क्योंकि उनका रूप थोड़ा विकराल है। पर लेकिन एक तो मेरी आंख खुली, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये बताइए यहाँ काली माँ का मंदिर है? कह रहे हाँ है सदर में। मैं जब तक गई नहीं थी उस मंदिर में, तो मैंने कहा मुझे तो कल को मंदिर में जाना है।
तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, संडे का दिन था, हम लोग मंदिर गए। हमने वही मूर्ति वहां मंदिर में देखी। जब मैंने वो मूर्ति वही मूर्ति देखी, मैंने को कहा कि बस अब मेरे दुख के दूर दूर हो गए। मुझे ये लगा था कि मैंने कहा बाबा ने मुझे सही जगह पहुंचा दिया, बाबा ने मेरी मदद की है। तो उसके बाद हम वहाँ पंडित जी से मिले। पंडित जी से मैंने अपनी सारी बात बताई। मैंने कहा पंडित जी ऐसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पे जो संकट है वो यहाँ माता रानी तुम्हारा दूर करेंगी। उन्होंने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए थे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने बहुत छोटे छोटे उपाय बताए थे, हमने उपाय करे। उन उपाय से जो करते करते एक बार मुझे सपने में थोड़ा सा कुछ इंडिकेट हुआ था कि कोई नेगेटिविटी मेरे पास आ रही है, और मैं उसे हनुमान चालीसा पढ़ के और चावल फेंक के मैंने उस नेगेटिविटी को भगाया है। ये मुझे सपने में एक आभास हुआ था कोई नेगेटिविटी, तो मैं उससे लड़ाई कर रही हूँ। कोई ब्लू कलर के बहुत बड़ी बड़ी सी आत्मा टाइप की थी, पता नहीं क्या था, तो उससे मैं लड़ाई कर रही हूँ। और मेरे को याद आया कि पंडित जी ने बोला था कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ना और चावल फेंकना तो हो जाए। मैंने सपने में हनुमान चालीसा पढ़ी और चावल फेंके और वो जल गई सपने में। मैंने पंडित जी से ये बात बोली कि पंडित जी मुझे ऐसे दिखाई दिया। पंडित जी ने बोला कि ये समझ लो तुम्हारे पे जो शक्ति थी, जो तुम्हारे अंदर जो थी, वो खत्म हो गई है। और हुआ भी भाई यही, क्योंकि उसके बाद से मेरे दिन जो मेरा 2012 मतलब 2013 और 2014 जो था मेरा 3 साल बहुत कष्ट के बीते। पर लेकिन ये जो 2014 का जो लास्ट था नवंबर, जब मैंने इस शक्ति का नाश किया था खुद बाबा की कृपा से, उसके बाद से मेरे दिन इतने बढ़िया हुए। मैं कहूँ बाबा जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा है आज जिस स्थिति में हूँ, बाबा अपना आशीर्वाद मेरे सिर से मत हटने देना। बस अब मेरी यही प्रार्थना है। अब तो मैं नहीं डरती हूँ। अब मैं कहती हूँ कोई मेरा बुरा करा चाहे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ बाबा का हाथ है और मेरा कोई बुरा कर भी नहीं सकता। भाई मैं आज ये बोलती हूँ आपसे। वो कहता है ना, तुम रक्षक का हो को डरना, एक रक्षा कवच बना दिया है। प्लस हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा तो है ही, साथ साथ माता रानी की भी कृपा है, माँ काली की भी कृपा है। यस। और एक छोटा सवाल है, जैसे आपने जिस काली माता के मंदिर के बारे में बात की, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो मेरठ के आसपास कोई भक्त वहां पे जाना चाहे तो वे अवश्य जा सके। प्लीज बताएं कहाँ पे लोकेटेड है वो? सदर है। सदर में काली माता का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। और काली माता का जो मंदिर है वो ये बताते हैं, जब मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये बताते हैं जैसे वो काली माता की मूर्ति काफी बड़ी मूर्ति है, ये समझ लो कि शायद 7-8 फुट की मूर्ति है। उन माता की मूर्ति से एक बार आंखों से आंसू निकले थे किसी भक्त की पीड़ा को देख के, ये बताते हैं रियलिटी है वहां की। और वो माता की तो खैर मैं अब भी जब भी जाती हूँ मैं माता को नतमस्तक होती हूँ। जब भी मैं जाता हूँ उन माता का आशीर्वाद मेरे पे इतना रहा है, क्योंकि मैं दुर्गा माँ के शुरू से पूजा करती हूँ, अब भी करती हूँ मैं दुर्गा माँ की पूजा। हनुमान जी मेरे भाई हैं, दुर्गा माँ मेरी माँ है। क्या बात है। अगर अभी नेक्स्ट टाइम जब भी जाने का सौभाग्य मिले, हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा माता जी को। बहुत बहुत अद्भुत अनुभव ये भी शेयर किया आपने। एक और असंभव कार्य संभव किया। देखिए, मतलब जब प्रभु की शरण में रहते, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, पत्ता पलट जाता है। बस वो विश्वास रखिए, शरणागत हो जाइए। जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, जब अपने भी पराये हो जाए, तब वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है, वो आपको शरण देगी। अब जिन भी देवी देवता को भजो, आप हनुमान जी को भजो, माता रानी को भजो, हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, आप उनकी शरण में चले जाएं। अपने जीवन की डोर उनको दे दीजिए कि प्रभु जो करना है अभी आपने करना है। मेरे जीवन की नैया अभी आपको पार लगानी है। वो कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा, बस ये वही है। आपका हाथ पकड़कर आपको संकट से बाहर निकालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप खुद सोचिए, ये 2024 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 2013, 14, 15 की, ठीक है? उस समय इतना बड़ा संकट, मतलब अंधकार छा रहा था, जीवन खत्म करना चाहते थे, हस्बैंड पर इतनी पीड़ा, खुद पर शारीरिक इतनी पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, देखिए कितनी सारी पीड़ाएं एक साथ आ रही थी। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्स भी फील कर रहे थे, जिसके कारण आप ऊपर नहीं आ पा रहे थे। और आज 2024 में आप प्रभु ने आपको उस कदर निकाला, आपने सोचा नहीं होगा कि मैं इतने साल बाद उनकी महिमा का बखान करूंगी। तो ये असंभव को संभव वे ही कर सकते हैं। प्लीज और भी कोई अनुभव तो प्लीज बताएं, बहुत उत्सुक है बहन, प्लीज। अभी क्या हुआ कि उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने, जो मेरे ट्विंस गए थे उस टाइम, मेरी इंटरनल स्थिति इतनी वीक थी मैं बता नहीं सकती, कि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि तुम नेक्स्ट बेबी प्लान नहीं करोगे। पर मेरे दिमाग में था कि मैंने 3 बच्चे अपने खोए हैं। मेरे को एक कमी ये भी लगती थी, एक कमी थी कि मेरे को हस्बैंड की नौकरी नहीं, एक कमी इधर थी कि मेरे को एक बच्चा है, एक बच्चा और चाहिए। मेरे को लड़की की थी, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पास दूसरा भी बेटा है और वो 10 साल का है और भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया है। हाँ, तो क्या हुआ था कि नवंबर की ये बात जो मैं आपको बताई, नवंबर में मैंने उस नेगेटिव शक्ति का वो करता। उसके बाद में फिर मेरे को दिमाग में ये था कि मेरे को एक बच्चा हो जाए, बस केवल मैं भगवान से यही कहती थी कि मेरे को एक बेटा हो चाहिए, एक बच्चा हो चाहिए, मेरे कंप्लीट फैमिली जाएगी 4 लोगों की। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम प्रेग्नेंट के बारे में सोचना मत, सोचोगी तो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, बहुत पैसा लगेगा और तुमको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, शायद यूट्रस में टाका वगैरह लगा के
बच्चा तब रोका जाएगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, तुम सोचना मत। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, इधर तो पहले मैं मंदिर में बाबा से, मैंने पंडित जी से बात करी थी, मुझे सांप के बच्चे दिखाई दे रहे थे। मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे सांप के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये वंश वृद्धि का सूचक है। जी। मैं अपने मन में थोड़ा सोचने लगी कुछ और। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें एक बार और चांस लेना चाहिए। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, तुम्हारी स्थिति जो पहले खराब हुई थी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, हम एक बच्चे में खुश हैं। वो तैयार नहीं थे। उसके बाद मैंने माता रानी काली माता से अपना बात करी, उनसे बोला, उसी टाइम उनकी माता रानी ने ऐसा करा, वो ये तैयार हो गए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब प्रिकॉशन के बाद में कभी हम सोचते कंसीव करने के लिए 3-4 महीने, डॉक्टर बोलते 3-4 महीने लग जाते हैं, मेरे को 15 दिन में ही रिजल्ट मेरे हाथ में आ गया था। मैंने 1 जनवरी 2015 को ही अपना टेस्ट करा था और मेरा पॉजिटिव आया था। 1 जनवरी 2015। अब मेरे जब 2015 था ना, 2015 से मुझे कोई खुशियां जो मिलनी शुरू हुई है। 1 जनवरी 2015 को मेरे को पता चल गया था मैं प्रेग्नेंट हूँ। 6 जनवरी 2015 को मेरे हस्बैंड के पास, क्योंकि मैं उधर उपाय भी कर रही थी, उधर बाबा का चालीसा वगैरह सब पढ़ रही थी। 6 जनवरी 2015 को सर का फोन आ गया था इनके पास लखनऊ से कि बेटा अब मैं लखनऊ में, अब मैं अकेला काम नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। 13 जनवरी 2015 को ये लखनऊ जॉब पे आ गए थे। ओके। और ये सब हुआ था कि मेरे पास जो मेरी कृपा थी, भगवान की, प्रभु की जो कृपा थी, उसकी वजह से हुआ था। पर लेकिन हाँ, एक दिमाग में मेरे को डर था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, पर मेरे दिमाग में वही डर था पहले वाला, जी। कि क्योंकि पहले भी मेरा पूरी पूरी प्रेगनेंसी में हुआ था। मुझे ये डर था कि मैं अब अकेली भी रह दूं, मेरे हस्बैंड लखनऊ चले गए, मैं मेरठ अकेली हूँ, मेरे साथ बेटा है, मैं इस पीरियड को कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ पहले हुआ वो अब हो गया, तो मैं कैसे करूंगी। पर लेकिन जॉब भी जरूरी थी, क्योंकि डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि पैसा बहुत लगेगा। मेरे को पहले तो चिंता ये हुई थी कि अब इनकी नौकरी नहीं है, मैं पैसा कहाँ से मैनेज करूंगी। पर वो तुरंत सर ने जब फोन कर दिया था, तो मेरे को ये एक टेंशन खत्म हो गई, चलो इनकी नौकरी तो पक्की हो गई। पर दिमाग में एक टेंशन ये थी कि अब मैं इस प्रेगनेंसी में कैसे, अगर बेड रेस्ट बता दे तो मैं कैसे करूंगी अकेली। मेरे साथ मेरा बेटा भी है 9 साल का, दूसरा बड़े वाला बेटा भी है। पर लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैं ये चाहती हूँ अगर तुमने दिया तो उसको सही सलामत रखना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ किया था, जो कि मुझे नहीं पता था कि लेडीज करती है नहीं करती है, क्या नियम है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने केवल बजरंग बाण करा था, और उस बजरंग बाण की कृपा से मेरी प्रेगनेंसी ऐसी रही कि मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं ली, कोई बेड रेस्ट नहीं लिया, कोई उधर में टाका नहीं लगा, मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। और और बस हाँ, थोड़ा सा केस मेरा टिपिकल हुआ था जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, उस टाइम पे थोड़ा सा इसकी जो है बेटे की वही प्रॉब्लम आ गई थी जो पहले वाले के साथ आई थी। इसकी जो धड़कन है बिल्कुल एकदम डाउन चली गई थी, मतलब कि धड़कन इसकी ऐसी हो गई थी, कम हो गई थी। मेरी डॉक्टर ने हिस्ट्री पता थी, मेरी डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि अब की बार इसको कुछ नहीं होगा और इसके बच्चों को मुझे जिंदा बचाना। उस टाइम मेरी डॉक्टर नहीं नर्वस हो गई थी, मेरी डॉक्टर नहीं एक तरफ बैठ गई एकदम मुझे कुछ छोड़ को उस हालत में, एक तरफ बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लगी। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी छोड़ के ये उधर बैठ गए। मैंने पूछा मैम क्या हुआ, एकदम डॉक्टर ने मुझे डांटा, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, एकदम डॉक्टर ने मुझे डांटा, तुम चुप रहो, मेरे टेंशन हो रही है। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ कि एकदम मुझे इस हालत में डॉक्टर छोड़ के वहां बैठी है और ओम नमः शिवाय कर रही थी। तो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने कहा माता रानी इस बार कुछ नहीं होना चाहिए मुझे, इस बार अगर कुछ होगा मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और फिर 5 मिनट बाद में नर्सों ने मैम से बोला कि मैम जल्दी आइए, और जब वो आकर उन्होंने दोबारा चेक करी, उसकी धड़कन बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। पर लेकिन हाँ, फिर उसके बाद में मुझे बेटा हुआ। बेटा बहुत खूबसूरत है, सब लोग बोलते हैं। भगवान का आशीर्वाद आज सब कुछ है, मेरे पास 2 बच्चे हैं और प्रभु का आशीर्वाद है। अभी मैंने उनको जो भाई बनाया था वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने उनको भाई बनाया अभी जब से मैं लखनऊ में 5 साल हो गए। तो हम हर बार रक्षाबंधन पे जाते थे, मेरे जाती थी, मैं अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ, 3 भाई है मेरे, अकेली बहन हूँ मैं। हालांकि मैं हाँ, तो उस बार रक्षाबंधन में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं जा पाई थी रक्षाबंधन, शायद आज से 3 साल पहले की बात है। मैं रक्षाबंधन भाई थोड़ा दुख हुआ, मंदिर में बैठी, मंदिर में बैठ के थोड़ा मैंने कहा बाबा ये क्या स्थिति हुई, इससे पहले मुझे परेशानी आई थी, आपने निकाला और अब देखो मैं राखी नहीं बांध पा रही अपने भाई के। तभी मुझे सामने रखी अपने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, मेरे चांदी के हनुमान जी इतने बड़े हैं, तो मुझे वो दिखाई दी। तो मैंने कहा बाबा मैं आपको राखी बांधती हूँ, और आज से हर बार मैं आपको राखी बांधूंगी, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरी रक्षा करते हो। और जब से मैं उनको भैया मानती हूँ अपना, और मैं हर बार राखी सबसे पहले अपने भैया को बांधती हूँ और वो मेरी रक्षा करते हर कदम पर हाँ। आपके साथ है। इतने बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं। देखिए संकट, अप्स एंड डाउन्स ये जीवन है, नियति को कोई टाल नहीं सकता, मगर जब प्रभु साथ है ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तलवार का घाव सुई से। जैसे संकट आ भी सकता था वापस डिलीवरी में, जब आपकी दूसरी जैसे अब हाँ, मगर देखिए पूरी प्रेगनेंसी जहाँ पे डॉक्टर ने डरा के रखा था
कि नहीं ये होगा, वो होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है। एंडिंग में थोड़ा चैलेंजेस आया, मगर देखिए उनके द्वारा दिया गया प्रसाद है दूसरी संतान आपकी, तो भला वे कोई हम्म, अनर्थ कैसे होने देते। तो ये विशेष कृपा है। आपने जो समर्पण दिखाया है ना, मैंने कहा ना, देवी माँ की कृपा, हनुमान जी की कृपा तो है ही, साथ साथ माता काली की भी विशेष कृपा है, माँ दुर्गा की भी विशेष हम्म, कृपा है, क्योंकि वे भी तो शक्ति है, जगत जननी है, तो वे भला क्यों अनर्थ होने देती। तो ये उनकी कृपा के कारण हुआ है बहन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे प्यारे अद्भुत लगने वाले अनुभव, जहाँ पे इंसान को कोई होप ना हो, मतलब जीवन में आगे कुछ दिखाई ना दे, उसमें कैसे प्रभु उस संकट से बाहर निकालते हैं, वो आपके अनुभव से सीख सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं सारे भक्तों को कई सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन से वे भी गुजर रहे होंगे जिन्हें वे आपके अनुभव से रिलेट करेंगे और वे हनुमान जी की शरण में जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं किसी को हिम्मत देंगे और उनके जीवन को बचा लेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा बहन, जैसे अद्भुत अनुभव है आपके, हमें बहुत अच्छे लगे। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, जिससे आपको भी हम्म। प्रेरणा मिली होगी। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, 2 साल पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। आपकी वीडियो नहीं, क्या होता है जब आदमी परेशानी आती है ना, थोड़ा ऐसे होता है। 2 साल पहले मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर ने बताया था, मैं आपको बताऊं, मेरे को खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी। अक्टूबर से मार्च को जो खांसी आती थी बहुत ज्यादा, बंद ही नहीं होती थी, रात को विजिटर साउंड भी आती थी। तो मैंने नेट पे सर्च करा तो मुझे लगा शायद अस्थमा है। मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने जो टेस्ट कराया उन्होंने बोल दिया अस्थमा है। उस टाइम उन्होंने इनहेलर भी दिया था मेरे को कि इनहेलर लेना और तुमको पूरी ऑल लाइफ इनहेलर लेना है ये। तो उस टाइम पे जब आदमी परेशान होता तो हर चीज देखता। तो फिर मैंने उस टाइम पे, मुझे आपकी वीडियो मिली थी 2 साल पहले, मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी। उसमें शायद किसी की देखी थी कि उसके पापा बीमार है और उसने 11 दिन का संकल्प हनुमान जी का लिया, उनको जल पिलाया तो उनकी वो बिस्तर से खड़े हो गए। इस तरह की कई 1-2 वीडियो मेरे सामने आई थी। तो उस टाइम पे संकल्प वंकल्प मैंने ज्यादा नहीं देखा। 2 साल पहले मैंने भगवान जी के जैसे आपकी वीडियो देखी थी, तो मैंने मंदिर गई और अपना हनुमान चालीसा जल रखा, हनुमान चालीसा पढ़ी और मैंने जल पिया भाई। उसके बाद में मेरे को, मैंने फिर इनहेलर नहीं लिया। मुझे किसी ने बताया कि इनहेलर अगर लोगे तो ऑल लाइफ इनहेलर लेना पड़ेगा। मैंने तुरंत इनहेलर रख दिया, मैंने नहीं लिया। मैं रामदेव जी की दवाई करी थी और मैंने शायद 2 या 3 महीने रामदेव की दवाई करी थी और हनुमान जी का जो वो जल पिया था। उसके बाद में लास्ट ईयर मेरा आराम से निकला। इस साल दिसंबर लगे, जो कि मुझे अक्टूबर से दिक्कत हो जाती है। भगवान की कृपा से मैं आप सही हूँ। उसके बाद में मैंने बीच में वो आपकी वीडियो फिर देखना बंद हो गया था, नहीं आया था। अभी 15 दिन पहले से मैं आपकी वीडियो फिर से देख रही हूँ, जब मैंने आपको कांटेक्ट किया। और 15 दिन से लगातार मेरे पास आपकी वीडियो आ रही है। मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, हर भक्ति में अपने रसोई में जब अकेली होती हूँ, दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे उनकी वीडियो सुन के अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी वीडियो जब भी मैं सुनती हूँ कि आप ये बहुत नेक काम कर रहे हो, क्योंकि इससे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है। जिनका आस्था प्रभु में नहीं है उनकी आस्था बढ़ रही है, जिनकी है उनको और ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं अब आपकी वीडियो में लगातार अभी 15 दिन से जो देखना शुरू करा, अब मैं कंटिन्यू देखती हूँ। काफी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। ये लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। कराने वाले प्रभु है। बस मैं तो नियमित हूँ। कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा, एक-दूसरे के अनुभव देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है, सवालों के जवाब मिलते हैं और एक जीने की उम्मीद मिलती है। कहीं न कहीं हम क्या बात करते हैं, हम प्रभु से जुड़ी, मतलब हम अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, मगर ऐसा समझिए कि प्रभु से जुड़ी कोई कथा ही हम बोल रहे हैं। क्या होता है कि जैसे कि कभी-कभी मेरे मन में कोई सवाल आता है अपनी किसी प्रॉब्लम को देख के, भाई ऐसा होता है कि वो ही वीडियो आपकी मेरे सामने आ जाती है। उसी भक्त की जब मैं सुनती हूँ, तो वो मेरे को ऐसा होता है जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले कोई प्रॉब्लम मेरे सामने थी कि भगवान हमें कोई संकेत नहीं देते, मतलब कुछ इस तरह की वीडियो, वही सवाल उसी वीडियो में मैंने जब सुनी तो मेरे को वो सवाल मिल गए उनकी आपकी वीडियो में। मेरे साथ अब ऐसा होता है। तो कई बार हमें वो सवाल मिल जाते हैं जिनका हमें आंसर प्रभु से मांगना होता है। ये कराने वाले वे ही हैं। मतलब देखिए, वीडियो माध्यम है, कराने वाले वे हैं। अभी जैसे ये कई भक्तों ने कहा है कि हमें जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है कि ये कैसे करूँ, क्या करूँ, इस संकट की स्थिति है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक प्रेगनेंसी की जर्नी बताई आपने, तो कहीं न कहीं कोई गर्भावस्था में महिला भक्त होगी जो ये अनुभव देख रही होगी, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि इन्होंने ये हाँ। किया। कई बार ये रोक-टोक करते हैं कि महिलाओं ने हनुमान जी की भक्ति ऐसी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो मोटिवेट करता हूँ कि जब आप गर्भधारण करें, आप नित्य राम नाम का जाप, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, वो 9 महीने कब बीत जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और स्पेशली जो 9वाँ महीना जब डिलीवरी का समय होता है ना, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। क्योंकि हुँ। नमन है माताओं और बहनों को जो
उस पीड़ा को, क्योंकि एक्सट्रीम सबसे बड़ी पीड़ा होती है वो, तो उस दौरान प्रभु आपको शक्ति देते हैं। और वो समय भी और कॉम्प्लिकेशंस भी, जैसे मैंने एक अनुभव एक भक्त का आया था, महिला भक्त थी, तो 4th या 5th मंथ में एक रिपोर्ट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें पता चलता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं। जैसे एक रिपोर्ट होती है, मुझे वो रिपोर्ट का नाम याद नहीं है, तो वो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई कि भाई आपके गर्भ में जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम है। तो अगर आप इन्हें जन्म देंगे आगे जाके तो उन्हें भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, ये है। डॉक्टर तो पता है जैसे साइंटिफिकली बहुत कुछ बोल देते हैं, कई बार हम भी डर जाते हैं, तो आपको इस बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें ये कहा, मगर वे हैं हनुमान जी के भगत, और उनका दिल नहीं चाहता था। उन्होंने अपने हस्बैंड से वार्तालाप किया, चर्चा की कि मन नहीं मान रहा है, जो भी है अपना है। देखिए यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई और डिलीवरी के समय क्या होगा, आपको पिक्चर पता होगी। मगर हुआ ये कि जब उनकी डिलीवरी हुई, एक नॉर्मल बेटी का जन्म हुआ, हेल्दी और सुपर एक्टिव बेटी का जन्म हुआ। कुछ ही महीनों पहले उनका अनुभव मैंने शेयर किया था। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु, क्योंकि उन दंपत्ति में वो भाव आया कि इस जीव की हत्या हमें नहीं करनी है। भले डॉक्टर चाहे, यस, जो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम आने वाला था, वो जब आई तो नॉर्मल सुपर एक्टिव स्कूल जा रही है बच्ची। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते बोलते भी। तो इतने दयालु हैं, भोले बाबा के अवतार हैं। वो डॉक्टर ने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया जब आपकी डिलीवरी हो रही थी। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे डॉक्टर ने एक तरफ बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मेरी वजह से वो कह रहे थे कि अगर इसको कुछ हो जाता मैं इसके सामने मुंह नहीं दिखा पाता। वो बाद में उन्होंने ये लाइन बोली मेरे हस्बैंड से कि मैं उस टाइम डर गई थी, उस टाइम बच्चे की धड़कन बिल्कुल डाउन हो गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इसके सामने मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैंने इससे वादा किया है। तो वो ये सोच रही थी। तो मेरे को उस टाइम पे भगवान पे पूरा भरोसा था कि भगवान ने साथ दिया मेरा। और देखो दोनों दोनों प्रेगनेंसी में मैंने एक में सुंदरकांड किया था, एक में बजरंगबाण किया था। जो बीच की जो प्रेगनेंसी थी उनमें मैंने कुछ नहीं किया था। तो मुझे थोड़ा दुख ये होता है कि शायद मैं कर लेती तो शायद बच जाता, वो कष्ट मैं ना झेलती। प्रारब्ध होता है, जैसे मैंने कहा ना, प्रारब्ध भोगना होता है हमें। इसलिए कहीं ना कहीं कोई संकट उस माध्यम से आता है। आर्थिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, या जो भी पीड़ा हो, वो कहीं ना कहीं इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, हमें भोगना होता है। मगर संकट समय में आप प्रभु की शरण में रहते हैं ना, तो वो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक बल होता है। संकट आएगा मगर वो लगेगा नहीं, आता है, उसे झेल भी लेंगे और वो समय भी बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, आपने सोचा नहीं होगा कि वो 13, 14, 15 का जो समय था आपका, मतलब वो 3 साल आपने जो ऑलमोस्ट नर्क की पीड़ा झेली, ऐसा समझ लीजिए। मतलब एक्सट्रीम लेवल की पीड़ा, जहां पे इंसान अगर खुद का मतलब अंत ही करना चाहता है, तो सोचो किस लेवल की पीड़ा होगी। और सोचो प्रभु ने किस तरह निकाला, देखिए आपको उस सिचुएशन से, आप सोचिए। मतलब कि प्रभु हमारे साथ थे, तभी हमारा कोई बिगाड़ कर भी बिगाड़ नहीं पाया। और जब बिगाड़ना था पर बिगाड़ नहीं पाया फिर भी। और आज हम लोग साथ में हैं, पूरा मेरा परिवार साथ में है, हम प्रभु की कृपा से। अब मैं लखनऊ, पहले मैं मेरठ ही थी। जब मेरा बेटा छोटा वाला 4 साल का हो गया था, तब तक मैं मेरठ में। बेटा बहुत मिस करता था, पापा हफ्ते में जाते थे, कभी 15 दिन में जाते थे लखनऊ से। तो छोटा बेटा कहता था मम्मा पापा कब आएंगे। फिर मुझे लगा, मैंने बोला कि मैंने कहा या तो मुझे तुम लखनऊ ले चलो या फिर तुम यहाँ जाओ, मैं अब अलग नहीं रह पाऊंगी। अब तक मैं बहुत अलग रह रही। फिर प्रभु ने देखो मुझे यहाँ पर 6 साल हो गए हम लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अब यहाँ पे अपना सब ठीक है, बढ़िया है। और लखनऊ में तो वो प्रभु का सुप्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान सेतु, पूज्य नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया। बहुत ही मतलब सुंदर मंदिर है। मैंने आज तक सौभाग्य नहीं मिला, मगर उनकी प्रभु के मूर्त के फोटोज मैं देखता हूँ, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर है। हस्बैंड बहुत बढ़िया मंदिर है। अच्छा, आप आइए कभी, यहाँ भी आइए। अवश्य अवश्य, सौभाग्य मिलेगा तो अवश्य आएंगे, प्रभु अवश्य बुलाएंगे हमें। धन्यवाद बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए, दिल छू लेने वाले, गूज बम्स वाले, इमोशनल करने वाले, लाइफ लेसन मिलने वाले आपके अनुभव हमने अब सुने। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बजरंगबली का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं तो बस यही कहूंगी, सब भक्तों से यही कहती हूँ कि हमें समय रहते ही बचपन से अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने चाहिए, और प्रभु की भक्ति हमें जितनी चाहे करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के कभी कोई मोल नहीं है। जितनी चाहेंगे उसका फल हमें ही मिलता है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे, शायद हो सकता है हमारे पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो और वो उसको प्रभु अपने ऊपर ले लो, वो छोटी सी हमारे ऊपर आए। मेरी सासू माता ने मुझे पढ़ने की, जब मैं पूजा करती तो एक मुझे छोटा सा दोहा दे रखा, मैं उसको हमेशा पढ़ती हूँ। और वही मैं हमेशा, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि हमारा संकट आप ही हरोगे। ये मैं काफी टाइम से यही दोहा हर वक्त बोलती हूँ।
धन्यवाद बहन, थैंक यू। यस, और आपने 100% सत्य बात कही। अब वे साथ है ना, अभी जो जिसको जो चाहे करने दो, दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए और धीरज होना चाहिए, और वो शरणागति। देखना, कोई कुछ भी, देखिए दुनिया है, कलयुग है, हमारी तरक्की से लोग जलने वाले भी हैं, हम आगे बढ़ेंगे, अपने ही होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बुरी नजर ये हो, भी किया कराया हो, मगर एक ही चीज है कि उनके शरणागत है ना, जब वे साथ है, तुम रक्षक का हूं को डरना, जब वे साथ है तो कोई आपका बाल भी बिगाड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। मैंने कभी भी जब भी मेरे को कई लोगों ने बताया कि तुम्हारे पर करवा रखा, मुझे पता भी किसने करवा रखा है, जी। क्योंकि पर लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई बाबा आप उसका बुरा करना। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरा भला करिए आप, Yes. उसका तो उसके कर्म के साथ है। हर एक कर्म है, और इनफैक्ट एक सच्चा भक्त यही चाहता है कि भाई प्रभु उन्हें भी सद्बुद्धि दे, उनका जन्म सुधारे, उन्हें भी आप अपनी शरण दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकार में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री कृष्ण।